दोस्तों वैसे तो हमारे मोदी जी किसी भी विदेश यात्रा में जाते हैं तो खबरें बनती हैं, उसकी मीडिया फुटेज होती है। लेकिन इस बार मोदी ने एक ऐसे वक्त में विदेश यात्रा को चुना है जो अपने आप में देखने में लग रहा है कि ये संयोग है कि प्रयोग है। एक तरफ सबसे पहले संसद की ये तस्वीर, रात कल आधी रात, जी हाँ दोस्तों, आधी रात तक लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर बहस होती रही, चर्चा होती रही, 12-13 घंटे बहस हुई है और आधी रात को सरकार ने इस पर वोटिंग कराई है। आधी रात मतलब देश में ऐसा लग रहा था कि सारे कामकाज छोड़कर, सारी चीजें छोड़कर सरकार के लिए मात्र और मात्र एक प्राथमिकता है कि वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में कैसे पास कराया जाए। एक ऐसा बिल जिस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए थी, कम से कम एक हफ्ता जिसको चर्चा का मिलना चाहिए था, उसमें मात्र एक दिन दिया सरकार ने और उसके बाद भी आधी रात को पास करवा कर मानी। वहीं दूसरी तस्वीर मैं चाहती हूं दोस्तों, ये देखें आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह थाईलैंड के अपनी विदेश यात्रा पर निकल गए। कुछ इस तरह से एयरपोर्ट की उनकी वीडियो। पीएम की ये यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है क्योंकि ये 3 दिवसीय यात्रा है। पीएम पहले थाईलैंड जाएंगे और उसके बाद श्रीलंका जाएंगे। थाईलैंड में वहां के प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात होने वाली है और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, बहुत ही महत्वपूर्ण ये दौरा है। लेकिन गजब का संयोग देखिए दोस्तों, कोइंसिडेंट देखिए कि एक तरफ संसद में वक्फ संशोधन बिल पर आधी रात तक बहस होती रही, वहीं दूसरी ओर तीसरी तस्वीर भी मैं चाहती हूं कि मैं आपको दिखाऊं। यह है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर। जिस वक्त मोदी जी शायद निकल रहे थे थाईलैंड के लिए एयरपोर्ट से, उस वक्त ट्रंप कुछ इस तरह से हाथ में चार्ट लेकर खड़े हुए थे। दोस्तों व्हाइट हाउस के बाहर एक गार्डन है, बड़ा सुंदर गार्डन है, उसमें बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप ने एंट्री ली, बड़ा इमोशनल भाषण दिया और हाथ में एक चार्ट लिया और बताया कि कितना अत्याचार अमेरिका पर अलग अलग मुल्क करते हैं और अब वो इन मुल्कों पर इतना टैक्स लगाने वाले हैं। दोस्तों ये सब कुछ कैसे भारत के लिए नुकसानदेह है और इस पर भारत सरकार क्या क्या टेक है, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताने वाली हूं। सबसे पहले सबसे जरूरी खबर आपके सामने रख देती हूं दोस्तों। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार पिछले 1 महीने से ये धमकी दे रहे हैं भारत को कि वो 2 अप्रैल से भारत पर रेसिप्रोकल टैक्स लागू कर देंगे और अब ऐसा देखने को भी मिला। बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप मीडिया के सामने आए और हाथ में पूरी तैयारी के साथ आए। वो हाथ में देखिए इतना बड़ा एक चार्ट लेकर वो आए जिसमें उन्होंने लिखा था कि किस देश पर कितना टैरिफ लगाना था और कितना लगा रहे हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था दोस्तों कि जो रेसिप्रोकल टैक्स है वो लगाया जाएगा भारत पर, लेकिन फिलहाल रेसिप्रोकल टैक्स डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर नहीं लगाया गया है। इसको नाम दिया गया है दोस्तों डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ। और ये जो चार्ट अमेरिका के राष्ट्रपति हाथ में लिए हुए हैं, इस चार्ट को अगर मैं और क्लोज में आपको दिखाऊं, व्हाइट हाउस ने ही ये शेयर किया है, फटाफट आप इस चार्ट में देख लीजिए। भारत पर बेसिकली 52% रेसिप्रोकल टैक्स लगना था, लेकिन उसमें डिस्काउंट दिया है ट्रंप ने और उसे 26% कर दिया है। हालांकि दोस्तों ये डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने के बाद मोदी की बड़ी तारीफ की ट्रंप ने कि मोदी उनके बड़े अच्छे मित्र हैं, लेकिन मोदी की तारीफ करते करते भारत को कोसने पर कोई मौका नहीं छोड़ा। 5 बार भारत का नाम लिया, बार बार भारत का नाम लेकर ट्रंप अपने मीडिया के आगे हाथ में चार्ट लेकर कोस रहे थे भारत को कि भारत के साथ काम करना बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है, बहुत टैरिफ लेता है। मतलब लगातार भारत के बारे में इस तरह की बात ट्रंप कर रहे थे और बाकायदा उन्होंने रेसिप्रोकल टैक्स भारत पर लगा दिया है। हालांकि ये डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैक्स है उनके हिसाब से। तो वो लोग जो ये सोच रहे हैं कि देखिए मोदी जी की दोस्ती की वजह से टैरिफ पर डिस्काउंट दे दिया ट्रंप ने भारत को, तो ये भी गलत है क्योंकि ये डिस्काउंट केवल भारत को नहीं मिला है, लगभग हर मुल्क को ट्रंप ने ये डिस्काउंट दिया है। जैसे चीन पर 67% टैरिफ का ऐलान किया था ट्रंप ने, 1 महीने से वो बोल रहे थे, लेकिन जो डिस्काउंट देकर चीन पर टैरिफ लगाया गया वो 34% है। मतलब चीन को भी लगभग आधा टैरिफ झेलना पड़ेगा। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन पर 39% टैरिफ की बात कही थी ट्रंप ने, लेकिन ऐलान करते करते डिस्काउंट करते हुए उसको 20% कर दिया। वियतनाम पर 90% टैरिफ की बात कही थी, लेकिन डिस्काउंट करते करते इसको 46% कर दिया। ताइवान पर 64% टैरिफ की बात कही थी, डिस्काउंट करते करते 32% कर दिया। जापान पर 46%, उसके बाद कर दिया डिस्काउंट तो 24% हो गया। और इंडिया का तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, 52% की बात कही थी, लेकिन 26% आते आते कर दिया। तो क्या इस पर हमें खुश होना चाहिए दोस्तों कि चलिए 52% तो नहीं लगा, 26% ही लगा? सब कुछ मैं आपको जानकारी आसान भाषा में दे देती हूँ, लेकिन कितना दुखद है दोस्तों
कि एक्चुअली में हमारे देश की संसद बैठी रही है आधी रात को, तो आधी रात को इस पर बहस क्यों नहीं हो सकती? मतलब वक्फ संशोधन बिल इतना इंपॉर्टेंट है क्या कि सारा ध्यान छोड़कर हमारे देश की संसद आधी रात को इस पर बहस कर रही है और उसके बाद भारत सरकार उस पर वोटिंग करवा रही है और फिर वोटिंग में वो बिल पास हो रहा है तो उस पर जश्न मनाया जा रहा है। पूरा मीडिया कवरेज वक्फ संशोधन बिल पर है, कोई इस बात पर चर्चा ही नहीं कर रहा कि कल आधी रात ये भी हुआ है और ये सब कुछ ट्रंप ने मीडिया के सामने किया है और भारत को लेकर क्या क्या नहीं बोला। अजीब बात यह है कि आधी रात को तो कल दोस्तों अगर कोई मैसेज जाना ही था तो अमेरिका के लिए जाना चाहिए था और प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में जाना चाहिए था। लेकिन कितनी अजीब बात है, मोदी जी ने पूरे वक्फ संशोधन बिल की बहस में हिस्सा ही नहीं लिया। मोदी संसद में आए ही नहीं, एक बार के लिए भी नहीं आए। राहुल गांधी की मौजूदगी थी, कल आधी रात तक राहुल गांधी मौजूद रहे, वोटिंग के दौरान मौजूद रहे, वोटिंग के बाद भी मौजूद रहे, वोटिंग के बाद भी कुछ कामकाज चलता रहा मणिपुर को लेकर, उसके बाद भी राहुल गांधी वहां पर मौजूद थे, तमाम नेता मौजूद थे, अमित शाह मौजूद थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक बार झांकने तक नहीं आए। पूरे दिन बहस होती रही और तो और दोस्तों देश की संसद में इस बात को लेकर चर्चा भी नहीं है। दोस्तों सोचिए कि हमारे देश की सरकार के लिए प्राथमिकता क्या है, वक्फ संशोधन बिल को लेकर इतनी सीरियसनेस, लेकिन उसी रात अमेरिका के राष्ट्रपति भारत को कोस रहे थे, लगातार भारत को टफ टफ बोल रहे थे और पूरी बहस में एक चर्चा तक नहीं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों एक और जानकारी आपके सामने रख दूं। अब जब इस टैरिफ का ऐलान हो ही गया है तो भारत सरकार की तरफ से एक वरिष्ठ अधिकारी का बयान आया है जो कि आज तक ने छापा है। आज तक के हवाले से मैं आपको ये दिखा रही हूँ। एक वरिष्ठ अधिकारी ने अमेरिका की ओर से भारत पर लगाए गए 26% रेसिप्रोकल टैरिफ, जिसको डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ कहा गया है, उसके प्रभाव को लेकर बात की और कहा कि वाणिज्य मंत्रालय इसका विश्लेषण कर रहा है। वही वाणिज्य मंत्रालय जिसके मंत्री जी पीयूष गोयल अमेरिका के अभी दौरे पर गए, किससे मुलाकात की, क्या बात की, 2 लाइन तक शेयर नहीं की, फोटो तो छोड़िए। आगे उन्होंने बताया है कि अमेरिका में इसी तरह के इंपोर्ट पर सार्वभौमिक 10% टैरिफ 5 अप्रैल से लागू होगा, बाकी 16% टैरिफ 10 अप्रैल से प्रभावी होगा। वाणिज्य मंत्रालय इन टैरिफ के प्रभाव का विश्लेषण कर रहा है और एक बता रहा है कि ऐसा प्रावधान है, अगर कोई देश टैरिफ में जुड़ी हुई चिंताओं को अमेरिका के समक्ष रखता है तो ट्रंप प्रशासन उस देश पर टैरिफ की दर घटाने पर विचार कर सकता है। मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए भारत सरकार, सूत्रों के हवाले से ही छापी है खबर, किसी का नाम तो छापा नहीं है, किसी का अधिकारी का। एक तो औपचारिक तौर पर भारत सरकार कुछ बात करने को तैयार नहीं है, किसी अधिकारी की बातचीत छपती है तो बिना नाम के छपती है और ये बताया जाता है कि भारत सरकार एक कोशिश कर रही है कि हम अमेरिका से बात करें और अगर हम बात करते रहे तो थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब कितनी अजीब बात है दोस्तों कि जहां पर 56 इंच की जरूरत थी, जहां पर तीखी आंख की जरूरत थी, जहां पर गरजने की जरूरत थी, दहाड़ने की जरूरत थी, वहां तो दहाड़ा नहीं जा रहा। वो सब छोड़कर प्रधानमंत्री मोदी थाईलैंड चले गए और थाईलैंड में वहां उनका विदेश यात्रा शुरू हो गई है। हैरानी इस बात की है दोस्तों कि इस पूरे के पूरे मसले पर मीडिया में भी कोई चर्चा नहीं है। अब इस पूरे के पूरे जो टैरिफ 26% लगाया है अमेरिका ने भारत के सामान पर, इससे सीधा असर क्या होगा दोस्तों? सबसे पहले तो असर ऑफकोर्स यही होगा कि जो भारत का सामान है वो महंगा हो जाएगा अमेरिका में। जाहिर सी बात है, जब उस पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगेगा, एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा तो वो महंगा हो जाएगा ना, और जब महंगा हो जाएगा तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। मार्केट का सिंपल लॉजिक है, कोई भी चीज़ महंगी होती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, खरीदने वालों की संख्या कम हो जाती है। इससे भारत का जो इंपोर्ट है वो बहुत प्रभावित होगा। भारत का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वैसे भी हाल के दिनों में बहुत प्रभावित हो रहा है। ये खबर लगातार पिछले कई दिनों से मैं आपको दिखा रही हूँ। फरवरी का ही एक आंकड़ा है जिसमें हमारा 20 महीने से एक्सपोर्ट प्रभावित हुआ है, इसके अलावा इंपोर्ट भी प्रभावित हुआ है। ये बहुत ऐसा आंकड़ा नहीं है जिसको लेकर हमें खुश होना चाहिए। ये बताता है कि भारत की अर्थव्यवस्था ऑलरेडी मंदी का शिकार हो चुकी है। पूरी दुनिया में महामंदी का खौफ वैसे ही ट्रंप की टैरिफ की धमकी की वजह से पैदा हुआ है और भारत की अर्थव्यवस्था में भी उसका साफ असर देखने को मिल रहा है, ऑलरेडी मिल रहा था इस ट्रंप के टैरिफ के ऐलान के बाद। और अब तो हाथ में पूरा चार्ट लेकर ट्रंप खड़े हो गए हैं कि इतना टैरिफ इस पे लगाऊंगा, इतना टैरिफ इस पे लगाऊंगा, और डिस्काउंट देकर भी बड़े एहसान जता रहे हैं ट्रंप। हैरानी इस बात की है दोस्तों कि इस पूरे के पूरे मुद्दे पर न तो गोदी मीडिया बात कर रहा है और भारत सरकार तो क्या ही बात करेगी। दोस्तों ऐसा भी लगता है जैसे वक्फ संशोधन बिल के जरिए जो इतना बड़ा ये प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है उसको जैसे बचाया जा रहा है। अब आप देखिए, कल पूरा दिन, पूरी रात, आधी रात तक वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा होती रही। आज राज्यसभा में भी यही होता रहेगा और फ्राइडे अंतिम दिन है, उसके बाद सैटरडे संडे
जो ये सत्र है वो खत्म हो जाएगा। सत्र खत्म हो गया, अमेरिका के टैरिफ को लेकर बात ही नहीं हुई, भारत सरकार की भी बल्ले बल्ले हो गई कि संसद में उसको जवाब नहीं देना पड़ा, और मीडिया के भी बल्ले बल्ले हो गई, उसको एक नई हेडलाइन मिल गई। लेकिन भारत कि एक आम जनमानस को ये पता ही नहीं है कि आने वाले वक्त में भारत के लिए कितना बड़ा चिंताएं पैदा होती हैं। जिसे दोस्तों प्रभात खबर की ये जानकारी बताती है, ये आर्टिकल बताता है कि किस किस सेक्टर पर इसका प्रभाव पड़ेगा। ऑटोमोबाइल सेक्टर पर प्रभाव पड़ेगा, इसके अलावा दोस्तों टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स पर प्रभाव पड़ेगा। जैसे हमारे यहाँ जो स्मार्टफोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, सभी कंडक्टर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, ये सब महंगे हो जाएंगे। जैसे आईफोन जो आप खरीदते हैं ना, वो अभी और महंगा होने के आसार है। स्टील और एल्यूमिनियम इंडस्ट्री पर तो बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और भारत के लिए चिंता इसलिए भी है दोस्तों क्योंकि भारत बड़े स्तर पर स्टील और एल्यूमिनियम अमेरिका को भेजता रहा है और इससे भारत को काफ़ी फ़ायदा होता रहा है। और अब अमेरिका उस पर 18 से 22% टैरिफ लगाएगा। तो 18 से 22% टैरिफ तो बहुत ज़्यादा है। और भारत की जो उद्योग है, पता नहीं इसको झेल पाएगा कि नहीं झेल पाएगा। मैं पता नहीं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे वाकई नहीं पता, क्योंकि भारत सरकार कुछ बताती नहीं है इस मामले में। वहीं दूसरी ओर दोस्तों फार्मास्यूटिकल सेक्टर और हेल्थ केयर सेक्टर पर भी इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स भी बहुत बड़े स्तर पर हमारे देश में प्रभावित होगा, और क्योंकि हम बहुत बड़े लेवल पर वहाँ दवाइयाँ भेजते हैं, जैविक दवाइयाँ भेजते हैं, और भारत बेसिकली एक बहुत अच्छा एक्सपोर्टर है। दुनिया भर में हम बहुत सस्ती दरों में बहुत शानदार दवाइयाँ भेजते हैं। दवाइयाँ बनाने के मामले में हमने बहुत अच्छी इंडस्ट्री विकसित कर ली है हाल के दशकों में, लेकिन अब उस पर भी टैरिफ लगेगा, इसलिए वो भी एक तरह से उसकी इंडस्ट्री भी साफ तौर पर प्रभावित हो सकती है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी प्रभावित हो सकती है दोस्तों, क्योंकि इस पर भी टैरिफ का ऐलान जाहिर तौर पर ट्रंप ने कर दिया है। सोचिए 3 तस्वीरें, एक तरफ लोकसभा में और राज्यसभा में बहस किस पर हो रही है, वक्फ संशोधन बिल पर। वहीं दूसरी तस्वीर, मोदी जी न तो इस बहस का हिस्सा बनते हैं, बल्कि इस बहस में शामिल होने की बजाय थाईलैंड की अपनी यात्रा शुरू कर चुके हैं, 3 दिवसीय थाईलैंड और श्रीलंका की यात्रा। और अमेरिका के राष्ट्रपति भारत को लगातार, भारत सहित तमाम दूसरे मुल्कों को लगातार टैरिफ के मामले में कोसते हुए टैरिफ का ऐलान कर चुके हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या जानबूझकर ऐसा तो नहीं कि इस टैरिफ की खबर को मीडिया के हेडलाइन से बचाने के लिए ये पूरा का पूरा वक्फ संशोधन बिल लाया गया संसद में? और अगर ऐसा है दोस्तों, तो हो सकता है कि हेडलाइन न बने, लेकिन प्रभाव तो इसका झेलना ही पड़ेगा ना भारत की अर्थव्यवस्था को। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।